बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी जमात के हवाले से इतने मुश्किल हालात नहीं थे जितने तहरीक इंसाफ के लिए हैं। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ जीत जाए तो ये कितनी बड़ी बात है, नाकाबिल यकीन है। इसी वजह से आप देखिए कि तहरीक इंसाफ की ज़िमनी इलेक्शंस में, बल्दियाती इलेक्शंस में जीत इतनी बड़ी खबर बन गई है कि हर कोई इसका तज़किरा कर रहा है। क्योंकि आप ये देखिए कि कोई कैंपेन नहीं हो सकती, कोई झंडा लेकर नहीं निकल सकता, कोई शख्स कोई रैली नहीं निकाल सकता, किसी तरह से किसी को जाकर कायल नहीं कर सकता कि जनाब हम तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं, हमें आप वोट डालें। कतई नहीं, कुछ नहीं हो सकता। वो बंदा उठा लिया जाएगा जो इस तरह काम करेगा, गिरफ्तार हो जाएगा। वो लोग चाहे घरों में बैठे हैं वहां छापे मारे जाएंगे। ये नहीं था पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी भी जमात के लिए। उसके बावजूद तहरीक इंसाफ जीत गई है। अंदाजा लगाइए। इसी वजह से हर कोई इस पर हैरान है और इस पर बात कर रहा है कि कैसे मुमकिन है। और शायद यही वजह है कि अगर बल्ले का निशान रहा तो अब कहा जा रहा है तो जनाब स्वीप कर जाएंगे इलेक्शंस। अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में यह सूरत हाल है, जहां आप जानते हैं कि सब मानते हैं कि वहां पर इतनी दिहाइयों में अगर किसी ने कोई डेंट डाला है, वहां पर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ही चलते आ रहे थे काफी अरसे से, दिहाइयों से, तो वो तहरीक इंसाफ है। और अब आप ये देखिए कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और वो हुकूमत वहां पर बल्दियाती तौर पर पूरी तरह से काबिज मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुर्तजा वहाब, जिस तरह उनको मेयर बनाया गया कि जी एक अनइलेक्टेड आदमी मेयर बन सकता है, उसके बाद फिर उनको अब जितवाया गया। अब आप ये देख लें कि पीपल्स पार्टी के पास मेजॉरिटी भी नहीं थी। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मिलकर कह रहे थे जी हम अपना मेयर बनाएंगे। उन्होंने इत्तेहाद किया जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ के साथ, मेजॉरिटी इनके पास थी, लेकिन फिर भी मेयर नहीं बन सका। बंदे गायब होते हैं। और आपने देखा लम्ज में यही तो सवाल किया था उस नौजवान ने कि आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, समझ नहीं आई क्या हो गया, कि जनाब लोग मजम्मत करते हैं उसके बाद जनाब उधर चले गए उधर चले गए। तो वो तो ये सिलसिला कब से चल रहा है। तो उससे पहले भी यही हो रहा था, उसके बाद भी हो रहा है कि जनाब लोग तोड़े जाते हैं, इधर हो जाते हैं उधर हो जाते हैं। फिर भी तहरीक इंसाफ के लोग अगर जीत जाएं तो ये नाकाबिल यकीन है। अब हुआ यह है कि ये खबर अब सब चैनल्स चला रहे हैं, चलानी पड़ रही है उनको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर कि यूसी 6 सदर टाउन वाइस चेयरमैन के गैर हतमी गैर सरकारी मुकम्मल नताइज तहरीक इंसाफ के मंसूर शेख 1363 वोट लेकर कामयाब। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शाहरुख 657 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ये पब्लिक न्यूज ने यह खबर शेयर की है। इसी तरह साफी भी इस चीज को शेयर कर रहे हैं। शाकिर महमूद अवान ये हम न्यूज के साथ काम करते हैं, ये भी लिखते हैं तहरीक इंसाफ को कराची बल्दियाती इंतखाबात में पहली फतह मुबारक हो। यूसी 6 सदर टाउन वाइस चेयरमैन के गैर हतमी गैर सरकारी मुकम्मल नताइज तहरीक इंसाफ के मंसूर शेख 1363 वोट लेकर कामयाब। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शाहरुख 657 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। अच्छा, वैसे पीपल्स पार्टी की यहाँ पर तो बात अगर की जाती है तो वो ज़्यादा आगे नजर आएगी आपको मुख्तलिफ जगहों पर। नून लीग तो कोई नजर ही नहीं आ रही यहाँ कहीं भी, जिसको अब जितवाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, किसी तरह उनकी विफाकी हुकूमत बनवाई जाए। उनका पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में कहीं कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, इसके साथ जनाब इसी हवाले से एक और खबर यह है कि ये दुनिया न्यूज़ ने शेयर की है जी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन यूसी 133 हैदराबाद से समीउद्दीन बिला मुकाबला मुंतखब। तो अभी जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे हो सकता है तहरीक इंसाफ को मजीद कुछ सीट्स का पता चले, लेकिन यहां तो एक सीट, यहां मैं कहता हूं आदमी खड़ा होना, सिर्फ उसको कोई वोट डाल जाना, यही नाकाबिल यकीन है। अब सोचिए कि जनरल इलेक्शंस में क्या माहौल होगा। इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं इलेक्शंस के वो ये बात करते हैं कि अगर टर्न आउट ज्यादा हो गया, लोग 60-70% तक बाहर आ गए, क्योंकि हमारे यहाँ 40 से 50% तक टर्न आउट होता है, लोग जितने वोटर्स होते हैं तो उनमें से 40-50% लोग ही निकलते हैं, आकर वोट कास्ट करते हैं और फिर उन्हीं में से मुख्तलिफ पार्टीज को वोट डलता है। तो अगर ये 60 से 70% लोग निकल आए तो जनाब नहीं हो सकेगी रिगिंग। ये तो अभी उनके पास पूरा कंट्रोल पीपल्स पार्टी के पास, बल्दियाती तौर पर हर तरह से वो स्कीम दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। आपको पता है बंदे ही नहीं आए, लोग गायब हो गए, आ ही नहीं रहे थे, आए तो जनाब दूसरी तरफ चले गए। और उस वक्त छूटे जब वोट जनाब वो मुर्तजा वहाब जनाब मेयर बन गए। तो ये बड़ा कुछ पाकिस्तान में होता है और यही कुछ होता है। इमरान खान साहब की मकबूलियत का अंदाजा लगाइए कि अब वो जर्नलिस्ट जो इमरान खान साहब के शदीद तरीन मुखालिफ समझे जाते थे, आज वो कहां पर खड़े हैं। असद तूर अपने वीलॉग में जिक्र करते हैं जनाब कि जी इमरान खान और इसकी जमात को तोड़ने की हर तरह से कोशिश हुई, चिल्ले गायब करना, गिरफ्तारियां, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, वफादारियां चेंज करवाना, सब कुछ किया, लेकिन बूम आ रहा है, बूम आ रहा है। ये असद तूर के अल्फाज हैं। रजी साहब, रिजवान रजी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने तो यानी
पता नहीं घटिया और क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिए हैं नून लीग के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए। अच्छा कि जी कीना परवर हैं, ये हम हैं। अब मतीउल्लाह जान साहब का देखिए आप, ये इस वक्त वायरल है, ये जो चीज़ है ना जनाब, मतीउल्लाह जान साहब ने जो किया है, अब इस वक्त हर तरफ इसी का चर्चा है, इसी की बात हो रही है कि उन्होंने आदिल शाहजेब, जिन्होंने सदाकत लिबासी का इंटरव्यू किया था, तो उस पर उन्होंने वो जुमले उन पर कसे हैं कि जनाब शुक्र है अल्लाह का कि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं इस तरह से किसी लापता शख्स का इंटरव्यू करूं। और जनाब उस पर आदिल शाहजेब गुस्से में थे। लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में सवाल किया, किन लोगों को आप बिठा लेते हैं, इंसानी हुकूक पर अब कौन लोग बात करेंगे, उसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। उसका कुछ हिस्सा मैं आपको सुनवाऊंगा, दिखाऊंगा। उससे पहले ये देखिए, तहरीक इंसाफ के हवाले से इतना जबर है, कोई नहीं निकल सकता। तो अब ये फ्लैश रैलीज आप इसको कह लें, अचानक से रैली, मोटरसाइकिल पर नौजवान निकले हैं, शायद झंडे उन्होंने छिपाए हुए थे। ये ज़मान पार्क इमरान खान साहब की लाहौर रहशगाह के बाहर पहुंचकर उन्होंने वहां पर जनाब वो लहरा दिए। और देखिए अभी भी उन्होंने कोशिश किया है कि उनके चेहरे नजर ना आए, क्योंकि पता नहीं इनको फिर घर से ना उठा लिया जाए। तो ये देखें आप वहां पर पहुंचे हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब के घर के बाहर, ज़मान पार्क घर के बाहर है, वहां कुछ एक ही खानदान के ऐसे लग रहा है कुछ फर्द पहुंच गए और उन्होंने भी वहां पर पहुंचकर नारेबाजी कर दी कि जी गुलाम इमरान खान। तो अब लगता है कि ये नया कोई तरीका है, ये देखिए आखिरी सांस तक लड़ने का उठाता हूं। ये आप देखें कि ये किस तरह से लोग आप देख रहे हैं वहां पर इकट्ठे हो गए, बच्चे भी हैं इनमें, ये बिल्कुल उनके मेन गेट के सामने है। अच्छा, अब ये एक फ्लैश इजहार यकजहती का मैं समझता हूं कि इजहार हुआ है, एहतजाज भी है और इमरान खान के साथ इजहार यकजहती भी है। आकर फिर इधर उधर चलो जाओ, ताकि इससे पहले कि कोई गिरफ्तार करने आए। तो ये भी इन्होंने एक नया तरीका अपनाया। तो सपोर्ट इमरान खान साहब की बढ़ रही है जनाब। इस पर हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या कमाल हो रहा है, लोग हैरान हो रहे हैं कि ये सारा चक्कर क्या है, क्या चीज़ चल रही है, ये समझ से बाहर है कि इमरान खान की मकबूलियत ऐसे कैसे बढ़ गई, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अब आप ये देखिए जो मैंने अर्ज़ किया ना आपसे, मतीउल्लाह जान साहब वाला मामला, कि हर तरफ अब इस वक्त वही डिस्कस हो रहा है। कोई कह रहा है उफ मतीउल्लाह जान, हाय आदिल शाहजेब। ये आदिल शाहजेब डॉन न्यूज़ पर उन्होंने प्रोग्राम किया, वो सारा आपके सामने ही है। रिजवान खिलज़ई साफ़ी हैं, लिखते हैं गुड टू सी ऑल द जर्नलिस्ट कम्युनिटी कॉलिंग आउट दीज स्कैल्पर्स, दिस ईयर्स लिटरेचर फेस्टिवल बिलोंग्स टू मतीउल्लाह जान। इक़रारुल हसन सैयद लिखते हैं मतीउल्लाह साहब के लिए तालियां, आदिल शाहजेब साहब के लिए अफसोस। फिर इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा। वसीम अब्बासी लिखते हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं, बस फिर इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा, यानी वही बात के बढ़ गया प्रोग्राम। अच्छा, साकिब बशीर लिखते हैं सीनियर साफ़ी मतीउल्लाह जान साहब ने खूबसूरत अंदाज में दरअसल सहाफ़त और साफ़ियों की नुमाइंदगी की है। अली मुस्तफ़ा इंटरनेशनल जर्नलिस्ट और ये तुर्की के चैनल से वाबस्ता हैं। और ये मतीउल्लाह जान साहब के कहते हैं कि जी पब्लिकली जिस तरह आपने आदिल शाहजेब को एक फासिस्ट होने की वजह से ये किया है, जर्नलिस्ट यार में आपने कमाल कर दिया है। अदील राजा जर्नलिस्ट हैं, ये प्रोड्यूसर रहे शहीद अरशद शरीफ के, और कहा गया कि जब इनको निकाल दिया गया। वैसे खैर वो लिखते हैं मतीउल्लाह जान के बारे में, एक बार अरशद शरीफ शहीद ने कहा था कि आप इससे इख्तलाफ जरूर करो लेकिन इसकी मेहनत पर शक नहीं कर सकते। आज मती की मेहनत और लगन की इज्जत करता हूँ, इख्तलाफ हजार। फिर अहमद बड़ाइच लिखते हैं, ये रिसर्चर हैं, बाजार आज मतीउल्लाह जान और आसमा शिराजी का दूसरी बार आमना सामना भी हुआ। इससे पहले उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा था जी आप सरकारी खर्च पर हज करने चली गई और उस पर तनकीद का निशाना बनाया था। फिर उमर नाम साफ़ियाँ लिखते हैं इस्लामाबाद एंकर पर्सन आदिल शाहजेब के साथ ज्यादती का वाक़या ज़राए। इमरान भट्टी जर्नलिस्ट हैं, लिखते हैं इसी वाले से, अच्छा इन्होंने किसी और बारे में की है, वो पुलिस ब्रूटैलिटी के बारे में इन्होंने बात की है। तो अब जनाब आप ये सुन लीजिए बस कि क्या बात मतीउल्लाह साहब ने की है वहाँ पर, ये देखिए, ये सुन लीजिए। मेरे सामने कोई कैदी नहीं आया जिसका मैं इंटरव्यू करता और फिर उस पर फख्र करता। और मेरी ये भी खुशी है कि मुझे आगे कोई ये कहते हैं कि मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे कभी किसी कैदी का इंटरव्यू नहीं करना पड़ा, मुझे आकर कोई कहे। नहीं बता सकता कि ये जो बंदा है ये लापता है, मगर आपने इससे सवाल जवाब करके इससे ये उगलवाना है कि 9 मई का जो वाकया हुआ था बहुत गलत हुआ था और मैं सियासत से दरकिदार हो रहा हूँ। मेरी खुशकिस्मती है। ये अब स्टेज पर आदिल शाह से बैठे हैं और इन्होंने किस तरह वो कहते हैं भिगो के, मेरे ख्याल में बतौर सहाफ़ी, और वहां पर लोग तालियां बजा रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, और साथ ही वसतुल्लाह साहब भी यहाँ पर, ये देखिए वसतुल्लाह खान साहब सीनियर साहब बैठे हैं। से पहले इंसान को या तो वो इदारा छोड़ देना चाहिए या साफत छोड़ देनी चाहिए। आपका सवाल इनका ऐसा करने से पहले साफत छोड़ देनी चाहिए। और आसमा शिराजी साहब फिर आगे कहती हैं आप सवाल करें। खलीक साहब से है। नहीं, मैं इसका जवाब मगर लूंगी क्योंकि मैंने किसी का नाम तो अगर लेना चाहते हैं अभी जवाब मैंने कहते हैं मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं, लेकिन अगर आप जवाब दे दें ठीक है, वो तो आदिल शाहजेब साहब साथ ही बोल पड़े। लेकिन ये तकरीर ना करे, ये सवाल इसने अगर कर दिया। लेकिन ये बहुत ज्यादा इस पर तनकीद हो रही है कि मतीउल्लाह साहब सीनियर साफ़ी हैं, इख्तलाफ आप जितना मर्जी करें,
सीनियर साफ़ी हैं और उनसे कहना इसने, तूने, ये मतलब सीनियर्स की इज्जत होनी चाहिए, हर कोई इस पर कह रहा है। मतलब मेरा ख्याल है जवाब नहीं, दिस इज नॉट ऑन। चलें, ठीक है। आदिल शाह साहब कोई तू तरह इस तरह से नहीं है, मतीउल्लाह साहब के बारे में कहना चाहिए था। वहां तक आके और फिर उस तरफ आदिल आई नो ही इज गुड एट दिस, लेकिन हारिस साहब से सवाल पूछ ले आप। मुझे सवाल करने देना। अच्छा हारिस साहब से सवाल नहीं किया। पूछिए। मैं सदाकत अब्बासी नहीं हूँ। आप तो आई एम नॉट सदाकत अब्बासी। वहां तक आ रहे हैं। और कहा मुझे सवाल करने दे, मैं सदाकत अब्बासी नहीं हूँ, मुझे सवाल करने दे, ये भी उन्होंने तंज किया। जुर्रत करें मुझसे मैं सवाल सदाकत करें। अब्बासी नहीं हूँ, मुझे बात करने दें। आप बैठ आदिल जाएं। एक सेकंड में कहते हैं आप बैठ जाएं, और आदिल साहब कहते हैं आप जुर्रत करें मुझसे सवाल करते हैं, मैं करता हूँ। बात ये है हारिस खलीक हारिस साहब से साहब, सवाल पूछिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये आजकल जो लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं, एक तो इनमें ये स्टेक होल्डर्स का इंतखाब कौन करता है? आपसे मैं ये जानना चाहूँगा फिर तालियां, कि चाहे कौन academia बुलाता है हो, इनको? तो प्रोफेसर एकेडमिया के जो नुमाइंदा प्रोफेसर हैं वो एनडीयू से आप बिठा देते हैं। चाहे सहाफ़ी हो तो सहाफ़ियों के नुमाइंदा आप उन लोगों को बिठा देते हैं कि जो एक लापता शख्स के इंटरव्यू तो करते कहते हैं साफियों के नुमाइंदा आप उन लोगों को बिठा देंगे जो लापता शख्स का इंटरव्यू करते हैं। ओह, बहुत शदीद तनकीद। हैं। और दूसरी बात, और आप सुनिए, क्लैपिंग हो रही है, सराहा जा रहा है पूरे हॉल में। मैं आखिर में एक सवाल हारिस खलीक साहब, अच्छा, मतीउल्लाह मैं साहब, आदिल मतीउल्लाह शाह से साहब। बिल्कुल मैं सवाल करूंगा, लेकिन आपसे एक सवाल है। मतीउल्लाह साहब। आप मुझे ये बताएं, एक सवाल है वन लाइनर टाइम- कि टाइम- क्या वक्त के साथ साथ ये जो हमारा डिबेट और डिस्कशन है बार उनसे कहा जी टाइम का, मैं जल्दी सवाल करें, 2 मिनट बोले तकरीबन वो। डेमोक्रेसी के ऊपर, क्या इसका मेयार गिरा है या नहीं? और क्या इसकी वजह ये नहीं है कि जो डिबेट करने वाले लोग हैं वो सारे इंटरेस्टेड पार्टीज हैं और वो लोग हैं जिन्होंने जमहूरियत की जड़ें खोखली की हैं? म्यार गिर गया है, वो कहते हैं जी क्या म्यार नहीं गिर गया? अच्छा, मैं अर्ज कर दूं, वक्त गुजर जाएगा कि आदिल शाह ने इसका जवाब ये दिया जी, ये बगैर इजाजत जो चले जाते हैं, मैं इस तरह नहीं करता, बगैर इजाजत लोगों के आगे माइक करते हैं, इनकी आदत है, इस तरह करते हैं, वो करते हैं। एक शख्स ने जमानत दी, 3 को 4 को मुझे इंटरव्यू देने आ गया, तो क्या है, इन्होंने मेरा वर्जन नहीं लिया, और इस तरह की बातें। तो बहरहाल जनाब जो होना था वो तो हो गया। अल्लाह हाफिज।